तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। रुको। विजयी भव चंद्रगुप्त। विजयी भव चंद्रगुप्त।
आचार्य, आचार्य, उत्तिष्ठ भारतम। विजयी भव। आचार्य, आप पक्षपात कर रहे हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में कुछ और भी छात्र हैं जो आपके स्नेह के पात्र है। उदयन, कुछ और भी नहीं, सभी मेरे स्नेह के पात्र हैं। कोई भी व्यक्ति नगर में प्रवेश न करे। कोई नायक है तुम्हारा? हम आपके शरण आए हैं। हमारी करुण कथा और व्यथा तक्षशिलाधीश तक पहुंचाने की प्रार्थना है। आप सब यहीं प्रतीक्षा करें। बिना आज्ञा के कोई भी व्यक्ति नगर में प्रवेश न करे। प्रणाम तक्षशिलाधीश। क्या आवश्यक सूचना लाए हो तटरक्षक? तक्षशिलाधीश, एक नए प्रकार की विपत्ति राज्य पर आ पड़ी है। पश्चिम की ओर से बड़ी भारी संख्या में सहस्त्रों अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष तक्षशिला की ओर शरणार्थियों के रूप में आ रहे हैं। सिंधु के तीर पर अनेकों छोटी छोटी नौकाएं निरंतर आ रही हैं। किसी अलक्षेंद्र नामक योद्धा के आक्रमणों से ग्रस्त एवं भयभीत हो शरणार्थी हिंदू कुश को लांघकर सिंधु को पार कर वाहिक खंड में शरण प्रार्थी की अभिलाषा व अभ्यर्थना सहित आए हैं। क्या अंभी कुमार को इसकी सूचना दी जा चुकी है? संभवतः अंभी कुमार भी इस समस्या से परिचित हैं। पौर सभा का निर्णय आने तक शरणार्थियों की रक्षा की जाए, पर उन्हें नगर में प्रवेश न दिया जाए। प्रणाम कुमार। क्या सूचना है? अलक्षेंद्र को आपका प्रस्ताव स्वीकार है। शशिगुप्त के शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होने की संभावना है। अब अधिक विलंब ना हो। शीघ्राति शीघ्र मेरी व शशिगुप्त की मंत्रणा की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा कुमार। आप जा सकते हैं। कुमार, क्या कोई गुप्त मंत्रणा हो रही थी?
नहीं, मैं न जाने क्यों मुझे तुझ पर अविश्वास हो रहा है। मुझसे सावधान रहना कुमार। क्या हल ढूंढा है तुमने शरणार्थियों की समस्या का? और सभा के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हूं पिताजी। निर्णय जो भी हो, मुझे सूचित करने का दायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूं कुमार। पौर सभा में उपस्थित कुल मुख्यों व तक्षशिला के गणमान्य नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तक्षशिला के समक्ष उपस्थित पश्चिमी देशों से निरंतर आने वाले शरणार्थियों की समस्या को लेकर महाराज आंभीराज के विशेष आग्रह के कारण आज की ये पौर सभा का अधिवेशन बुलाया गया है। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि पश्चिम की ओर से भारी संख्या में सहस्त्रों अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, पारस, हरणवती, बाख्तरी आदि देशों से प्रतिदिन पश्चिमी भारत की नगरियों में शरण लेने के लिए आ रहे हैं। शरणार्थियों का कथन है कि यहां से हजारों योजन दूर यवन देश का एक महान योद्धा अलक्षेंद्र मिस्र, पारस, बाख्तरी, हरवती, शकस्थान आदि देशों पर विजय प्राप्त करता हुआ पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। जो भी उसके सामर्थ्य को चुनौती देता है उसे धूल में मिला दिया जाता है। उसी यवन अलक्षेंद्र ने इन शरणार्थियों के घर बार उजाड़ दिए। उसी के अत्याचारों से पीड़ित होकर इन्हें अपनी मातृभूमि को त्याग करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अनिश्चित भविष्य से भयभीत, अपनी मातृभूमि का त्याग करने की व्यथा से पीड़ित, भूख और अभाव से ग्रस्त ये शरणार्थी आपके समक्ष दया, कृपा और सहयोग की अपेक्षा लेकर आए हैं। उन्हें शरण देना या न देना आपके मानवीय दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसी संदर्भ में कुल मुख्य अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित हैं। शरणार्थियों को आश्रय देना हमारी परंपरा रही है और इस परंपरा का निर्वाह करने में हमारा लाभ भी है। शरणार्थियों के पुनर्वसन से एक तो तक्षशिला का श्रमिक बल बढ़ेगा और दूसरे वे शरणार्थी ही तक्षशिला के शिल्पियों, कर्मियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के उपभोक्ता भी होंगे। इस प्रकार तक्षशिला में व्यापार का विकास ही होगा। इसके अतिरिक्त इस मानवतावादी कार्य से दो राष्ट्रों के भावी संबंधों में विकास भी होगा। शरणार्थियों को आश्रय देने के मानवतावादी कृत्य का मैं समर्थन करता हूं। बंद करो परंपरा और मानवता की बातें। हम ही मानवता और परंपरा की बातें करते हैं और हम ही कुचले जाते हैं। दो राष्ट्रों के संबंधों के विकास की बातें करने वाले कुलमुख्य भूरिग्रवा की बात मान ली जाए तो तक्षशिला के नागरिक ये निश्चित समझे कि शीघ्र ही तक्षशिला भी खंड खंड में बटा व जर्जरित दिखाई देगा। जिन विदेशियों को शरण देने की बात आप कह रहे हैं, कल वे भी तक्षशिला की भूमि पर अपने अधिकार का दावा करेंगे। जिस मानवतावाद की दुहाई दे आप उन्हें शरण देने की योजना बना रहे हैं, उन्हीं मानवतावादियों की धरती कल धर्म जाति के संघर्ष से लाल हो उठेगी और धरती का कोई मानवतावादी उन संघर्षों के लिए उठी तलवारों को नहीं रोकेगा। कल यही शरणार्थी आपके साथ पौर सभा में बैठेंगे और आपके निर्णयों को प्रभावित करेंगे। धर्म व जाति के नाम पर परंपराओं को कलंकित मत करो रिपुदमन। सत्य को स्वीकार करो भूरिग्रवा। जहां तक्षशिला के भविष्य का प्रश्न है वहां भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। हमारा धर्म अलग, हमारी भाषा अलग, हमारा व्यवहार अलग। कल इन्हीं भेदों के नाम पर भेदभाव होगा और संघर्ष होगा। हम अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहते तो क्या वे अपनी परंपरा छोड़ेंगे? कल यही शरणार्थी आपके राज्य का अविभाज्य अंग होंगे और यही आपके सामने बैठकर अपने तथाकथित अधिकारों की मांग करेंगे। तब आपका मानवतावादी हृदय उन पर हथियार उठाने में संकोच महसूस करेगा। क्या पौर सभा मुझे आश्वासन दे सकती है कि कल शरणार्थियों के कारण गांधार खंडित नहीं होगा? क्या कोई पौर मुझे आश्वासन दे सकता है कि कल यही शरणार्थी अपनी मातृभूमि लौट जाएंगे? क्या पौर सभा स्वयं आश्वस्त है
कि शरणार्थियों के पुनर्वसन के नाम पर शासन तक्षशिला की प्रजा पर नवीन करों का बोझ नहीं लादेगा? सभाध्यक्ष उत्तर दे। सभाध्यक्ष उत्तर दे। सभाध्यक्ष उत्तर दे। सभाध्यक्ष उत्तर दे। क्या सभाध्यक्ष तक्षशिला के नागरिकों को वचन दे सकते हैं कि शासन शरणार्थियों का किसी भी प्रकार से राजनीतिक लाभों के लिए उपयोग नहीं करेगा? मैं सभा व उपस्थित नागरिकों से पूछता हूँ कि क्या केवल अस्तित्वहीन भविष्य के भय से हम विश्वपाई शिव की परंपरा को तोड़ दें? क्या दधीचि और शिवी की स्मृति हमारे मानस से लुप्त हो चुकी है कि हम अपनी ही परंपराओं को तोड़ने का आह्वान करें? शरण वही दे सकते हैं जिनमें सामर्थ्य होता है। क्या हम में सामर्थ्य नहीं है? स्वेच्छा से विष वही पीता है जिसमें विष को पचाने का साहस होता है। क्या विश्वायों के वंशज नहीं हैं हम? क्या अपनी ही अस्थियों को देकर अपनी परंपराओं को जीवित रखने का आग्रह खो चुके हैं हम? अध्यक्ष, आप भावुक हो रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, यदि इनमें कोई अलक्षेंद्र का गुप्तचर निकला तो? भेदी तो घर में भी हो सकता है। यदि तक्षशिला का कोई नागरिक ही भेदी हुआ तो निर्णय संभावनाओं पर नहीं होता। देखूंगा, अवश्य देखूंगा। जब कोई अलक्षेंद्र तुम्हारी परंपराओं पर आक्रमण करेगा तो कैसे अपनी परंपराओं की रक्षा करते हो? आम्भी कुमार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वागत है शशिगुप्त। स्वागत है कुमार। बड़ी प्रतीक्षा करवाई तुमने शशिगुप्त। ये हमारे यवन मित्र हैं। हम अपने यवन मित्र का स्वागत करते हैं। क्या अलक्षेंद्र को हमारी शर्तें स्वीकार है? यदि आपने अलक्षेंद्र की शरणागति स्वीकार की तो प्रस्ताव मैंने संधि का रखा था, शरणागति का नहीं। दोनों ही स्थितियों में अलक्षेंद्र आपके मित्र होंगे। यदि मैं दोनों ही स्थितियों को अस्वीकार कर दूं तो? निर्णय आपको करना है। यदि आपने अलक्षेंद्र की मित्रता स्वीकार की तो अलक्षेंद्र द्वारा भारत के विजित राज्यों के आप क्षत्रप होंगे। यदि अलक्षेंद्र को मेरी मित्रता स्वीकार है तो मैं उनके लिए तक्षशिला के द्वार खोल दूंगा, परंतु उनके अन्य मित्रों में आम्भी का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वीर अलक्षेंद्र अपने मित्र आम्भी की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होंगे। मैं आपके विचार अलक्षेंद्र तक पहुंचा दूंगा। यवन योद्धा, अलक्षेंद्र से कह देना कि आम्भी अपने मित्र का स्वागत करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। क्या मैं ये मान लूं कि आपको अलक्षेंद्र की मित्रता स्वीकार है? यदि अलक्षेंद्र को कोई आपत्ति ना हो
प्रणाम तक्षशिलाधीश। किसी भयंकर षड्यंत्र का सूत्रपात आंभी कुमार कर रहे हैं देव। सत्य कह रहे हो? प्रमाण अपनी आंखों से देख लीजिए महाराज। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। या दरिशस्यवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवाचरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापापकाशिनी। त्वया नस्तनुवासन्तमया गिरिचन्दाभिजातसी। या वृषं गिरिचन्दास्ते विवर्षस्तवे। शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरवाहि पुंसे पुरुषं जगदा। शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षावदावसे। यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमना सदा। अध्यवोचदति भक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषद। अहेकश्च सर्वान् ब्रह्मयन् सर्वाश्च यातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अर्णौ उत बभ्रस्व मण्डलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो गच्छश्रुताः सहस्रशो वैरागुं हेरयेमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उदैनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृगयातिरः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय।